दिल्ली से झारखंड लौटते ही बाबूलाल मरांडी 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से की थी मुलाकात। अपने 2 दिनों के दिल्ली दौरे के बाद रविवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी रांची लौट आए। रांची एयरपोर्ट पर बाबूलाल मरांडी के हाथ पर होम क्वारंटीन की मुहर लगाई गई। वह अब 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन में रहेंगे। दिल्ली दौरे के दौरान मरांडी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल समेत पार्टी के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की थी। बाबूलाल मरांडी के दिल्ली दौरे के बाद अब झारखंड में राजनीति तेज हो गई है। बाबूलाल मरांडी के दिल्ली दौरे को लेकर झारखंड की राजनीति में मचा बवाल। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच दिल्ली में हुई मुलाकात ने झारखंड की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। इस मुलाकात पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि बीजेपी का षड्यंत्र झारखंड में नहीं चलेगा। वहीं रांची एयरपोर्ट पर बाबूलाल मरांडी के हाथ पर क्वारंटाइन के लिए मुहर लगाए जाने पर बीजेपी नेता निशिकांत दुबे की तरफ से हेमंत सोरेन की सरकार पर हमला किया गया, जिसमें कहा गया कि बाबूलाल मरांडी से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की घबराहट का प्रमाण है कि आज उनके रांची उतरते ही उनको होम क्वारंटीन की मुहर लगा दी गई। बाबूलाल कानून का पालन करने वाले गिनती के राजनीतिक व्यक्ति हैं। वो बिना मुहर के भी घर पर ही रहते, कहीं ये ताबूत की आखिरी कील न साबित हो जाए। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 5,588। बीते 24 घंटे में कोरोना से 4 की मौत। झारखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 5,588 हो गई है, जिनमें से अब तक 60 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में राज्य के अलग अलग जिलों में 5 लोगों की मौत हुई, जबकि अच्छी बात यह है कि राज्य में अब तक 2718 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि राज्य में कोरोना से होने वाली मौतों में 12.5% युवा हैं, जबकि सबसे अधिक 61 से 75 उम्र के 23 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। कोरोना ने बढ़ाई झारखंड सरकार की चिंता। सभी सीमाएं सील, बिना मास्क बाहर निकलने पर दर्ज होगा केस। ने झारखंड सरकार की टेंशन को बढ़ा दिया है। इसके बाद राज्य की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया। बिहार, बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ सीमा पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। सरकार के आदेश के बाद जरूरी सेवाओं को छोड़कर बिना पास वाले वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। वहीं पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों से कहा है कि बिना मास्क बाहर निकलने वालों पर केस दर्ज किया जाए। राजधानी में ट्रैफिक पुलिस को भी ऐसा ही आदेश दिया गया है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले दुकानों को भी तत्काल सील करने का आदेश दिया गया है। सरकार ने आदेश दिया है कि बाहर से आने वाले लोगों को 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन में रखा जाए। इस दौरान लोगों को अपने बारे में पूरी जानकारी ऑनलाइन देनी होगी। बताना होगा कि झारखंड में आने से पहले वे कहां पर थे, किन किन लोगों के संपर्क में रहे और आगे वे कहां रहेंगे। नियमों की अनदेखी करने वालों पर कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने बनाए 6 जिलाध्यक्ष, धनबाद को मिले 2 पदाधिकारी। झारखंड बीजेपी ने फिर से 6 जिलाध्यक्ष के नामों की घोषणा की है। धनबाद में चंद्रशेखर सिंह, हजारीबाग में अशोक यादव, रामगढ़ में प्रवीण महतो को बीजेपी ने जिलाध्यक्ष बनाया है। पहली बार पार्टी ने धनबाद को 2 भागों में बांटते हुए शहरी और ग्रामीणों के लिए 2 अलग अलग जिलाध्यक्षों की तैनाती की है। ज्ञान रंजन धनबाद ग्रामीण के जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने रविवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में 6 जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा की। यहाँ आपको ये भी बता दें कि इससे पहले बीजेपी ने 19 जिलों के जिलाध्यक्षों की घोषणा की थी। कांग्रेस विधायक ने दी राहुल गांधी को सलाह, राम मंदिर निर्माण में बने भागीदार। राज्य के पौड़िया घाट विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रदीप यादव ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से अनुरोध किया है कि वे भी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में भागीदार बने। प्रदीप यादव ने कहा कि पार्टी को आगे बढ़कर मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह भी करना चाहिए। बेहतर होगा कि इसकी अगुवाई खुद राहुल गांधी करें। विनय महतो हत्याकांड का फिर से होगा ट्रायल, पोक्सो अदालत ने दी मंजूरी। झारखंड की राजधानी रांची के चर्चित विनय महतो हत्याकांड का फिर से ट्रायल होगा। पोक्सो की विशेष अदालत ने केस की फाइल को फिर से खोलने का आदेश दिया है। पोक्सो की विशेष अदालत की जज कशिका एम प्रसाद ने सोमवार को सफायर इंटरनेशनल स्कूल चर्चित विनय महतो हत्याकांड का ट्रायल फिर से शुरू करने की मंजूरी दी है। बता दें कि 4 फरवरी 2016 की देर रात झारखंड की राजधानी रांची के सबसे महंगे बोर्डिंग स्कूल सफायर इंटरनेशनल स्कूल में 7वीं कक्षा के छात्र विनय महतो की हत्या कर दी गई थी। कोरोना के कारण सील घर में चोरों ने की लूटपाट। पहले आराम से मटन पकाकर खाया, बाद में दी वारदात को अंजाम।
जमशेदपुर के परसूडी थाना क्षेत्र के निवासी शिक्षक डी सिंह पूर्ति जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र में कोरोना ड्यूटी पर थे। सिंह कोरोना से संक्रमित हो गए, जिसके बाद उनके घर को पूरी तरह से सील कर दिया गया। घर पूरी तरह से बंद था, जिसका फायदा चोरों ने उठाया। घर में दाखिल होने के बाद चोरों ने आराम से मटन पकाकर खाया। बाद में 50,000 रुपए नगद और जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है।